तो ये मेरा ब्लॉग है बद्रीनाथ का, जो हम 2024 में गए थे। और ये हम सुबह सुबह जोशीमठ से निकल गए थे। ये है आपका विष्णु प्रयाग, जो कि पंच प्रयाग में से एक है, सबसे पहला विष्णु प्रयाग। तो जोशीमठ से अराउंड 10 से 12 किलोमीटर पे ही पड़ता है विष्णु प्रयाग। ज्योतिर्मठ ये है जोशीमठ का एंशिएंट नेम। और अब हम चले पांडुकेश्वर की तरफ। और थोड़ा उससे आगे पड़ता है हनुमान चट्टी, जहाँ की आपको स्टोरी पता होगी। और यहाँ पे हम दर्शन हमने आते टाइम किए थे। और ये हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ। वहाँ की लोकल मार्केट से होते हुए हम मंदिर में दर्शन के लिए गए। और ये हम निकले तप्त कुंड की तरफ, क्योंकि हमें तप्त कुंड से स्नान कर दर्शन के लिए जाना था। और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आ गई थी। ये है नवंबर का, मतलब तो थोड़ी ठंड थी वहाँ पे। तो ये हम निकले थे तप्त कुंड के लिए, जो कि गर्म पानी का स्रोत है। यहाँ से हम लोग सीधे निकले और नहा धो के हम आ गए थे मंदिर के प्रांगण में दर्शन करने। और ये देखो दोस्तों, मंदिर इतना प्यारा डेकोरेट हुआ था, क्योंकि एक दो दिन में दिवाली थी। तो हर साल दिवाली पे कोई भी फेस्टिवल पे मंदिर को डेकोरेट करते हैं। ये है हम नहा धो के, यहाँ पे हम थोड़ा न्यूज़ में अपडेट दे रहे थे। और ये पूरा मंदिर का बैक साइड है ये। तो दर्शन के बाद हम पीछे और भी मंदिर है, तो वहाँ पे हमने सारे मंदिरों के दर्शन किए। फिर मंदिर से बाहर निकले हम लोग, अच्छे से दर्शन हो गए थे हमारे। और फिर हम गए रावल जी से मिलने। रावल जी बद्रीनाथ के पुजारी होते हैं, जो वहाँ पे पूजा करते हैं। उनसे आशीर्वाद लेके थोड़ी देर बात करके हम लोग वहाँ से निकल गए। और फिर हम निकले। ये देखो कितनी लंबी लाइन हो गई है दर्शन करने वालों की। और ये हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे एक ढाबा था, तो वहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए गए। यहाँ पे हमने खाए आलू के पराठे, चाय एंड छोले। मज़ा ही आ गया था। मैं खा पी के इनको देख रही थी, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। फिर हम लोग वापस से आए मंदिर के रास्ते, और हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे पार्किंग में। और ये देखो गाइस, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी बद्रीनाथ जाने के लिए, कि वहाँ से ना मैं अपने लिए ब्रेसलेट लूँगी, रिंग लूँगी। तो यही वो मार्केट है। और ये देखो यहाँ पे वुलन कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। देखो गाइस, तो भी यहाँ पे बाजार है। और ये स्मार्ट धाम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर हम निकल पड़े माणा के लिए। यहाँ से माणा अप्रॉक्स 1 से 2 किलोमीटर शायद इतना ही पड़ता है। तो हम निकल पड़े। तो ये हम पार्किंग से पैदल पैदल जा रहे थे माणा के लिए। और यहाँ पे हम माणा के लोकल मार्केट से होते हुए जा रहे थे। वाह, अच्छी लग रही है ये जगह। तो आगे ये साइन बोर्ड है, तो इसमें अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो इधर पड़ेगा भीमपुर, सरस्वती धाम और केशव प्रयाग।
और राइट में है गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो यहाँ से हमने लिया लेफ्ट भीम पुल के लिए, और ये हम पहुँच गए थे भीम पुल के पास। और जो आपको मूर्तियाँ दिख रही होगी वो है 5 पांडवों की मूर्ति। ये है भीम पुल, भारत का प्रथम गांव माणा में। और जो ये नदी है ये है सरस्वती नदी। कहते हैं जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे सरस्वती नदी को क्रॉस करने के लिए जो महाबली भीम थे उन्होंने यहाँ पे एक पत्थर रखा था, तो तब से ये भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे वैसे उनके पैर के निशान भी दिखते हैं भीम के पैरों पे। तो ये हम निकल गए थे, ये जो ये मूर्ति अभी यहाँ पे रखी हुई है उनको देखने के लिए। मज़ा आ रहा है। हाँ, मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ पुल से इधर क्रॉस करके। आप गए हो ऊपर वसुधारा? बस घर नहीं गए। सतोपंथ का रास्ता भी यही है ना? सतोपंथ का भी यही है। यही रास्ता जाता है स्वर्गारोहणी सतोपंथ के लिए और वसुधारा के लिए। तो हम बस थोड़ा ही ऊपर तक गए थे जहाँ पे हिंदुस्तान की फर्स्ट एंड फेमस टी शॉप है। बाय बाय। और यहाँ हम आ गए थे हिंदुस्तान की पहली दुकान में। यहाँ पे लिखा भी है इंडियाज फर्स्ट एंड फेमस टी शॉप। तो यहाँ से पूरे माणा गांव का नज़ारा दिख रहा था। तो यहाँ पे हम भी अपने चाय पकौड़े लेके व्यू को एंजॉय कर रहे थे। फिर हम वापस माणा से निकले तो हमने सोचा कि हम फोटोज क्लिक करेंगे, बट भीड़ इतनी हो रही थी कि हम क्लियरली फोटोज ही नहीं ले पा रहे थे। एक फोटोज तो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। और फिर हम निकल पड़े यहाँ से, और यहाँ से पापा ने सरस्वती नदी का जल लिया घर के लिए। और फिर हम यहाँ से निकल पड़े। और ये देखो, तो ऊपर व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का। ये देखो, ये है पूरे भीम पुल का नज़ारा। और ये वापस बद्रीनाथ जाते हुए, और फिर इसके बाद हम बस थोड़ा मार्केट से होते हुए जोशीमठ के लिए निकल गए थे। तो ये थी मेरा फर्स्ट एडिटेड ब्लॉग। बाकी ब्लॉग भी कोशिश करूँगी जल्दी आ जाए। तो बताना कैसा लगा, और कुछ सजेशन हो तो बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।